नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, आज ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जो कि ऑन पैसिव से सफलता मिलने में देर होने से काफी हताश होने लगे हैं, निराश होने लगे हैं, परेशान होने लगे हैं। इसके बावजूद भी उनकी उम्मीदें जिंदा हैं इस बात को लेकर कि भले ही थोड़ी देर हुआ है, मगर ऑन पैसिव का धरातल पे आना 100% तय है। इससे हमारे सारे सजे सपनों का पूरा होना 100% तय है। बोलने को भले ही ऑन पैस के बारे में कोई कुछ भी नेगेटिव बातें बोल दे, यह अलग बात है, बट यह भी हकीकत बात है कि लाख परेशानियों को और मुश्किलों को झेलते रहने के बावजूद भी कोई किसी भी हाल में किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता है। अपने फाउंडर पोजीशन को कहा जाता है कि खोकर पता चलती है। कीमत किसी चीज की पास अगर हो तो कुछ एहसास कहाँ होता है। ऑन पैसिव में सफलता मिलने में देर होने से भले ही कोई फाउंडिंग मेंबर कुछ अनाप शनाप बातें बोल दे रहा हो, मगर यह भी सच्चाई है कि अगर अपने अकाउंट को लॉग इन करते वक्त कुछ प्रॉब्लम आने लगे तो लगता है जैसे जान निकल जाएगी। लगता है जैसे यह कहीं खो गया तो हमारी अरबों की संपत्ति चली जाएगी, और वह अपने सारे दैनिक कार्य छोड़ के सबसे पहले उस जुगाड़ में लग जाता है जिससे कैसे भी करके उसकी आईडी लॉग इन हो सके। और उसके दिल को तब तक सुकून नहीं मिल पाता है जब तक उसकी आईडी लॉग इन होने नहीं लगती है। ये सही बात है कि फाउंडर पोजीशन एंड सब्सक्रिप्शन लेने के बाद से ऑटोमेटिक इनकम के नाम पे किसी को आरएस रुप भी अभी तक नहीं मिल सका है। फिर भी ये पूरा उम्मीद है कि यही फाउंडर पोजीशन हमारी जिंदगी को बदलेगा, यही फाउंडर पोजीशन हमारे सारे सपनों को पूरे करेगा, और यही फाउंडर पोजीशन हमें आर्थिक आजादी तक दिला के रहेगा। बस कुछ इन्हीं सब वजहों से कोई भी फाउंडिंग मेंबर डरता है अपनी मिली हुई पोजीशन को खोने से। अगर इस बात के डर किसी को नहीं होता तो अब तक शायद इसके विरुद्ध खासकर भारत में धरना प्रदर्शन जरूर शुरू हो गया होता। मुझे पता है बहुत सारे लोग इसके लिए मन भी बनाते होंगे, लेकिन फिर इस डर से उनके कदम रुक जाते होंगे कि कहीं जाने अनजाने में हमसे कोई बहुत बड़ी गलती ना हो जाए और अपने फाउंडर पोजीशन कहीं हम खो ना दें और फिर वंचित होना पड़े। अपनी जिंदगी को बदलने से, अपने सपनों को पूरे होने से एंड आर्थिक आजादी मिलने से बस कुछ यही डर उन बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर को रोके हुए है जिन्हें कभी कभी यह लगता है कि यहां सालों से लेकर आज तक कहीं हमारी भावनाओं के साथ खेला तो नहीं जा रहा है, कहीं हमारी जिंदगी का मजाक तो नहीं बनाया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ उसकी आशाएं, उसकी उम्मीदें हिलोरे मारने लगती हैं। उसके अंदर जैसे कह रही हो यह ऑन पैसिव है दोस्त, यहां वो सब कुछ होना है जो आपसे कहा गया है। यहां हर एक वादे वो पूरे होने हैं जो मिस्टर एस ने आपसे किए हैं। इसलिए वर्तमान की परिस्थितियों से कभी मायूस मत होना मेरे दोस्त, क्योंकि यह ऑन पैसिव है। यहां हमारी जिंदगी कहीं से भी अचानक खूबसूरत मोड़ ले सकती है। बस यही आशाएं, यही उम्मीद दें सालों से फाउंडिंग मेंबर को धैर्य रखने का, सब्र करने का साहस देते आ रही हैं। वरना करीब 14 लाख लोगों का बिना कोई आर्ज रुपया मिले सालों तक इंतजार कर लेना उतना आसान भी नहीं था, और अभी आगे भी और कितना इंतजार करना पड़ेगा इसका भी कोई डेट सुनिश्चित अभी नहीं है। अधिकतर लोगों के परेशान होने का रीजंस कुछ यह भी है। उनका कहना है कि कुछ लीडर्स आके बड़ी आसानी से कह देते हैं कि आज तक किसी भी चीज को लेकर कभी भी कोई तारीख नहीं दिया है मिस्टर एस ने, जबकि इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। अगर आपने कह दिया कि मैं 2020 के लास्ट दिसंबर से पहले वो सब कुछ करके देने वाला हूं जिसका इंतजार है आपको, तो क्या यह डेट नहीं हुआ? मानते हैं कोई फिक्स तारीख नहीं मिला, बट लास्ट दिसंबर 2020 से पहले सब कुछ शुरू हो जाने का अनाउंसमेंट कर देना, इसका क्या मतलब है? और कुछ इस तरह से कई बार डेट मिले होंगे। इस 2024 के जनवरी मंथ का ही ले लीजिए, छोड़िए पूर्व की बातें। क्या मिस्टर एस ने खुद अपनी जुबान से नहीं कहे थे कि हम 31 जनवरी तक का इंतजार नहीं कर सकते, 18 जनवरी के बाद से सब कुछ होना शुरू हो जाएगा? क्या इससे तारीख मिलना नहीं कहेंगे? ऐसा एक बार नहीं बल्कि अनगिनत बार हुए हैं, और आज जे पैकेज परचेज अंक स्टार्ट हुए लगभग पूरे 10 महीने हो गए और 2 महीने बाद पूरा साल लग जाएगा। अब पैकेज लेने के महीनों बाद जहां लोग विड्रॉल मिलने एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने के राह निहार रहे हैं, ऐसे वक्त में मिस्टर एस आके कह देते हैं कि कोई तारीख नहीं दी जाएगी, सिर्फ संदेश होगा, उस पर एक नजर डालें और उससे जांच। आखिर जब उन्हें सब कुछ करना ही है, विड्रॉल देना ही है, ऑटोमेशन के थ्रू ट्रैफिक कमीशन देना ही है,
तो फिर इन सब के देने का कोई एक तारीख तय कर देने में, किसी एक डेट का अनाउंसमेंट कर देने में उन्हें क्या प्रॉब्लम है बिना किसी तारीख के? तो फिर ऐसे ही यह सिलसिला चलते रहेगा और लोग बस यूं ही इंतजार करते रहेंगे। दुनिया में हर एक चीज का कोई ना कोई एक डेट सुनिश्चित किया जाता है। जब किसी चीज के पूरे होने का कोई एक निश्चित डेट डाल दिया जाता है, फिर वह गोल बन जाता है, लक्ष्य बन जाता है। फिर कोई इंसान उस अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेने के लिए, उस तय समय सीमा के अंदर अपने सपनों को हासिल कर लेने के लिए दिन रात मेहनत करता है, अपनी जी जान तक लगा देता है। उस समय सीमा के अंदर अपने गोल को अचीव कर लेने के लिए किसी परीक्षार्थी के सामने उसके एग्जाम का एक डेट निर्धारित होता है। उसी डेट को वह अपना गोल मानकर पूरी तैयारी में लग जाता है। अगर उसके सामने कोई एग्जाम का निर्धारित डेट ही नहीं हो तो जाहिर सी बात है कि उतने मुस्तैदी के साथ वह कभी भी अपनी तैयारी नहीं करेगा, क्योंकि उसके सामने उसका कोई गोल ही नहीं होगा। किसी के बेटी का, किसी के बहन का, किसी के बेटे का शादी तय हो जाता है। उस सोने वाले शादी को एक डेट दे दिया जाता है और निर्धारित डेट उसके लिए उसका गोल बन जाता है। उस गोल को अचीव कर लेने के लिए वह पूरी शिद्दत से लग जाता है, एक एक चीजों की तैयारियां करता है वो, क्योंकि उसे पता होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी करके उस शादी के तारीख तक बैंड बाजा बजना ही बजना है। चाहे कर्जे उधारी लेकर बजे, चाहे जमीन जेवर गिरवी रख के बजे, मगर वह बजना ही बजना है, क्योंकि बहुत पहले से वह डेट निर्धारित हो चुका है। अब अगर कोई परीक्षार्थी कहे कि मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं, जब मेरा तैयारी पूरा हो जाएगा आप मेरा एग्जाम ले लेना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एग्जाम का डेट पहले से ही निर्धारित होता है, तभी जाके तभी उस डेट को लक्ष्य मानकर रात दिन किसी शादी का कोई डेट ही निर्धारित नहीं हो, पहले से तो कोई तैयारी करेगा भी किस लिए। लेकिन जैसे ही शादी का कोई एक डेट निर्धारित हो जाता है, घर परिवार के सारे लोग पूरे दिल से लग जाते हैं उस तय डेट पे शादी को सफलतापूर्वक संपन्न करा देने के लिए, और वह संपन्न हो भी जाता है, क्योंकि बहुत पहले से ही वह निर्धारित डेट उनके लिए उनका लक्ष्य बन जाता है और वे उस लक्ष्य को पाने के लिए अपना दिन रात एक कर देते हैं। यहां अधिकतर फाउंडिंग मेंबर क्यों असमंजस में पड़े हैं, क्यों कंफ्यूज हैं? क्योंकि यहां जल्दी किसी चीज के होने का कोई एक निर्धारित डेट नहीं मिलता है, और कई बार एक तरह से डेट मिला भी है तो उस समय सीमा पे कुछ भी नहीं हो पाया है। अब जहां अभी के सिचुएशन में लाखों लोग ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने के राह देख रहे हैं, वहां मिस्टर एस का किसी वेबिनार में आके ये कहना कि किसी भी चीज के होने का कोई तारीख नहीं दिया जाएगा, कुछ इस तरह के बातें सुनकर बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर को यह लगने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो लोग खुद से डायरेक्ट यूजर्स बनाए हैं एंड जिनके डायरेक्ट सेल्स हुए हैं, जिनका कुछ ना कुछ कमीशन बना है, उनका भुगतान कर दिया जाए, एंड जो लोग एक भी यूजर्स नहीं बना सके हैं, जिनकी एक भी कोई डायरेक्ट सेल नहीं हुए हैं, वे लोग 2024 के दिसंबर तक भी ऐसे ही झूलते रहे, इंतजार करते रहे, जब इन सब चीजों के होने के लिए कोई एक डेट निर्धारित करने में अभी भी हिचकिचा रहे हैं। सीईओ मिस्टर एस, तो ये कैसे मान लिया जाए कि जुलाई अगस्त तक में भी सारे फाउंडिंग मेंबर को अच्छा खासा बोनस मिल जाएगा एंड ऑटोमेटिक ट्रैफिक कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा? सबसे अधिक परेशान वैसे फाउंडिंग मेंबर हो रहे हैं जिन्होंने एक भी डायरेक्ट यूजर नहीं बनाए हैं। सालों बीतने के बाद भी अभी तक स्पष्ट रूप से कोई भी पे स्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग प्लान नहीं होने से वे समझ नहीं पा रहे हैं कि यहां किस आधार पे किसको क्या मिलना है। दोस्त, इस बारे में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि बस आगे आगे देखते जाइए, होता है क्या, और यही हमारे हाथ में भी है। यह भी तो हो सकता है कि कार्य सिद्ध होने तक अपनी सारी प्लानिंग गुप्त रखना चाहते हो मिस्टर एस, और जैसे ही सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे फिर वे सब कुछ खोल कर रख देंगे। हमारे सामने इसलिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता है कि अब बहुत आगे खींच पाएंगे चीजों को। मिस्टर एस, अब वे भी चीजों को शुरू कर देने के लगभग फाइनल स्टेज में ही चल रहे हैं। यह उन्हें भी पता होगा कि आखिर कोई कब तक यूं ही इंतजार करते रहेगा। विड्रॉल मिलने एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने का मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण भरोसा है कि मिस्टर एस हमारी उम्मीदों पर बहुत जल्द खरे उतरेंगे, बहुत जल्द शुरुआत कर देंगे।